अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अबाबील। दोस्तों, दुनिया में चंद ममालिक ही ऐसे हैं जो इस वक्त 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, बल्कि कामयाबी से ऑपरेट भी कर रहे हैं, जैसा कि चीन, अमेरिका और रूस। जबकि बाकी मिलिट्री रखने वाले ममालिक इस कोशिश में हैं कि वो भी 5th जनरेशन फाइटर जेट या खुद बना लें या किसी तौर पर हासिल कर लें। लेकिन दुनिया में अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट हासिल करने की दौड़ चल रही है, लेकिन अमेरिका, चीन और रूस जैसे ममालिक में 6th जनरेशन फाइटर जेट हासिल करने की दौड़ शुरू हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इसके राइवल्स इसके मुकाबले में क्या बना रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फाइटर जेट्स को जनरेशन में डिवाइड क्यों किया जाता है और एक से दूसरी जनरेशन में क्या फ़र्क होता है। तो फाइटर जेट की जनरेशन में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि हर नई आने वाली जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं और जो सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पिछली जनरेशन से बेहतरीन होते हैं। जनरेशन में सबसे बड़ा फ़र्क टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी का होता है। जैसा कि जो फर्स्ट जनरेशन तैयारे थे, जो कि 1940 की दहाई से 1950 की दहाई के दरमियान बनाए गए थे, वो तमाम तैयारे सबसोनिक थे। मतलब इनकी स्पीड माक 1 से या आवाज़ की रफ्तार से कम ही थी और इनका फोकस डॉग फाइटिंग और एयर टू एयर कॉम्बैट ही था, जैसा कि जर्मनी का M262 और अमेरिका का P-80। फिर सेकंड जनरेशन के तैयारे बनना शुरू हुए और इनमें फ़र्क ये था कि ये साउंड बैरियर ब्रेक कर सकते थे, यानी ये आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ प्रवास कर सकते थे। माक 1 से ज़्यादा स्पीड थी इनकी और इनमें रेडार भी ऐड किए गए थे, जैसा कि सोवियत यूनियन का MiG-19 और अमेरिका का F-100 सुपर सैबर। फिर तीसरी जनरेशन के तैयारे आना शुरू हुए, जो कि 1960 की दहाई से 1970 की दहाई में बनाए गए। इन तैयारों की टेक्नोलॉजी मज़ीद बेहतरीन हुई। इनका फोकस एजिलिटी और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ पर था और इनमें क्लोज रेंज मिसाइल्स, इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स और डेल्टा विंग्स शामिल थे, जैसा कि फ्रांस का मिराज 3 और अमेरिका का F-16। फिर 4th जनरेशन तैयारे आए, जिनका फोकस लॉन्ग रेंज कॉम्बैट, रेडार डोमिनेंस और मल्टी मिशन था। इनमें एडवांस रेडार डाले गए, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल डाले गए और इनकी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ा दी गई, जैसा कि अमेरिका का F-15 और रूस का Su-27 वगैरह। इनमें कुछ ममालिक ने 4.5 जनरेशन के तैयारे भी बनाए, जिनमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की गई। और फिर 5th जनरेशन तैयारे आए, जिनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि इनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी डाली गई और इनमें इंटरनल वेपन बे डाले गए, जदीद तरीन सेंसर्स डाले गए, एडवांस डाटा शेयरिंग फीचर्स डाले गए, जैसा कि अमेरिका का F-35, F-22 रैप्टर और चीन का J-20। अब तक की तो आपको समझ आ गई होगी कि हर जनरेशन के फाइटर जेट में क्या क्या नई टेक्नोलॉजी या फीचर्स डाले गए हैं। लेकिन अब जो ममालिक 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं, तो सवाल ये बनता है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट में कौन सी नई टेक्नोलॉजी डाली जाएगी और इनमें क्या नया कमाल होगा। तो सबसे पहले 6th जनरेशन फाइटर जेट की जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वो 5th जनरेशन जेट से भी एडवांस की जाएगी। फिर इसमें जो सबसे अहम चीज़ डाली जाएगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट के काम को इंतहाई आसान कर देगी और एरियल कॉम्बैट को एक नए लेवल पर लेकर चले जाएगी, जैसा कि 6th जनरेशन फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस से आगाह करेगा। ये पायलट को मैदान जंग की रियल टाइम पिक्चर फ्राहम करेगा, ये थ्रेट्स के बारे में बताएगी और ये भी बताएगी कि मैदान जंग में आपका दोस्त एयरक्राफ्ट कौन सा है। ये बताएगी कि आगे आने वाली ज़मीनें खुदोखाल कैसे हैं और मौसम की सूरत हाल कैसी है। ये पायलट को बताएगी कि किस टारगेट को कैसे इंगेज करना है, किस टारगेट का कमज़ोर पॉइंट क्या है, मुश्किल सूरत हाल से निकलने का तरीका बताएगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोनोमस फ्लाइट भी करेगी और यहाँ तक कि मैनूवरिंग भी ऑटोनोमस ही करेगी। पायलट को मैनूवरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ, ऑटोमेटिक लैंडिंग, फ्लाइट कंट्रोल, फ्लाइंग फॉर्मेशन और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग भी अपने हाथ में ले लेगी और पायलट को कहेगी कि तू बस टैक्टिक्स पर और स्ट्रेटेजी पर फोकस कर, बाकी काम मुझ पर छोड़ दे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुश्मन तैयारे या टारगेट का एक एक डाटा, उसके वेपन की तमाम मालूमात पायलट को देगी और साथ में प्लान भी रेकमेंड करेगी कि इस तैयारे को किस तरह काउंटर किया जा सकता है और साथ में ये प्रिडिक्ट भी कर सकेगी कि दुश्मन कौन सी मूव कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। फिर 6th जनरेशन फाइटर जेट में जो एक और नई चीज़ इस्तेमाल की जाएगी वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी कि लेज़र वेपन।
जो कि अपनी नौयत का एक खतरनाक हथियार है। दूसरे हथियारों में एक्यूरेसी का चक्कर होता है कि क्या ये मिसाइल एग्जैक्ट निशाने पर लगेगा, और लग भी गया लेकिन अनवांटेड तबाही मचाएगा। लेकिन लेजर वेपन की एक्यूरेसी अच्छी होगी, जितने टारगेट को तबाह करना हो उतना ही करेगा, कोलैटरल डैमेज कम से कम होगा, और ये दूसरे वेपन्स की निस्बत काफ़ी खामोशी से काम करेगा, और इसकी रेंज भी दूसरे वेपन्स की निस्बत ज़्यादा होगी, और ये सस्ता भी पड़ेगा, और दूसरे पेलोड्स उठाने का सरदर्द भी नहीं होगा। तो ये भी एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी होगी जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट में डाली जाएगी। 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में एडवांस नेटवर्किंग भी होगी, यानी ये दूसरे एयरक्राफ्ट्स, ग्राउंड फोर्सेस और सैटेलाइट्स के साथ मिलकर सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस हासिल कर पाएगा और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कर पाएगा। 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में नए किस्म के इंजन भी डाले जाएंगे जिनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी, और कुछ ममालिक 6th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट भी रखते हैं जिनमें फाइटर जेट्स की स्पीड हाइपरसोनिक होगी, और याद रहे हाइपरसोनिक स्पीड माक 5 से शुरू होती है। तो ये होंगी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में कुछ बड़ी तब्दीलियां। अब बात करते हैं चीन की। चीन ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 की कामयाब डेवलपिंग के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया। चेंगडू एयर स्पेस कॉर्पोरेशन के चीफ डिजाइनर डॉक्टर वांग हेफिंग ने 2019 में अनाउंस किया था कि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर रिसर्च शुरू कर दी है, और इन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि चीन 2035 तक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना लेगा। फिर 31 जनवरी 2023 को चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन एक CGI कॉन्सेप्ट आर्ट वीडियो शेयर करती है जिसमें चीन का 6th जनरेशन फाइटर जेट दिखाया गया था। ये जेट 2 इंजन पर मुश्तमिल है और इसका डिजाइन लोअर रिफ्लेक्टेड डायमंड शेप्ड विंग्स की तरह है, जैसा कि अमेरिका का YF-23 ब्लैक विडो डेमोन्स्ट्रेटर फाइटर जेट। चीन का ये जेट ब्लेंडेड विंग बॉडी कॉन्फ़िगरेशन और टेल के बगैर है। इसके कुछ अर्सा बाद चीन का यही इदारा एक और वीडियो शेयर करता है जिसमें एक टेल लेस स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड एयरफ्रेम का चीन के FL-3 हाई स्पीड विंड टनल में टेस्ट होते देखा जा सकता है। विंड टनल टेस्ट फाइटर जेट की डेवलपमेंट का सबसे अहम पार्ट होता है, या ये समझ लीजिए कि फाइटर जेट की डेवलपमेंट में इसका किरदार एक अनसंग हीरो जैसा होता है। किसी फाइटर जेट प्रोग्राम के इनिशियल कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने में विंड टनल क्रूशल रोल अदा करता है। ये एक एरोडायनामिक लेबॉर्ट्री होती है जिसमें इंजीनियर अपने कॉन्सेप्ट का स्केल मॉडल बनाकर इसे हवा के बहाव में से गुजारते हैं और देखते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट कितना कारगर है। इसमें इसकी लिफ्ट, ड्रैग, स्टेबिलिटी, डिजाइन हर चीज परखी जाती है। और चीन का FL-3 एक हाइपरसोनिक विंड टनल है, यानी इसमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज टेस्ट की जा सकती हैं, और ये विंड टनल 16 माक तक का हाइपरसोनिक फ्लो दे सकता है। चीन की AVIC ने जो वीडियो शेयर की, इसमें देखा जा सकता है कि ये एक टेल लेस एरोडायनामिक मॉडल है जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट डिजाइन की तरह ही दिखता है। और इस पोस्ट से ये चीज कंफर्म है कि चीन का 6th जनरेशन फाइटर डिजाइन एक तो टेल लेस होगा, यानी कि दुम के बगैर होगा, और दूसरा हाइपरसोनिक स्पीड का हामिल होगा। इससे पहले भी चीन की मुख्तलिफ कंपनीज 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में पोस्ट कर चुकी हैं, जैसा कि शंघाई बेस्ड चाइना एरोनॉटिकल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट चाइनीज सोशल प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेटेड रही, जो कि इस टेललेस डायमंड विंग कॉन्फ़िगरेशन पर काम करती दिखाई गई। इसके अलावा जुहाई एयर शो में भी इस 6th जनरेशन टेललेस जेट डिजाइन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया। चीन का 6th जनरेशन प्रोग्राम इनिशियल स्टेज पर है। इसका फाइनल डिजाइन क्या होगा इस बारे में बताना काफी पहले होगा। तो हम इस फाइटर जेट के डिजाइन के लिए चीन ने कई कंपनियों को प्रपोजल दिए हैं। दूसरी तरफ चीन के इस 6th जनरेशन फाइटर जेट जिसका अभी कोई वजूद नहीं है, इस पर इल्जाम भी लगना शुरू हो गए हैं कि चीन ने ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी चुराई है। इस चीज का हवाला ये दिया जाता है कि अमेरिका जिस 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है वो भी इसी तरह का डिजाइन है, वो भी टेल लेस है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी बात है कि चीन ने आपकी वो टेक्नोलॉजी चुराई है जो कि अंडर डेवलपमेंट है और इंतहाई खुफिया है, तो आपके लिए डूब मरने का मकाम है कि चीन आपकी टेक्नोलॉजी चुरा कैसे पा रहा है। क्या आपकी सिक्रेसी और सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर है? इसमें कोई शक नहीं कि चीन ऐसा कर सकता है और करता भी आया है, लेकिन ये आपकी कमज़ोरी है और शायद चीन की ताकत। अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बता दें कि 2014 में अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने 2014 में इस किस्म के प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया था, जिसे नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस कहते हैं। ये प्रोग्राम एक त्यारे पर मुश्तमिल नहीं है, ये सिस्टम्स की एक पूरी फैमिली है जिसमें 6th जनरेशन क्रूड फाइटर एयरक्राफ्ट्स, अनमैन्ड विंगमैन ड्रोन्स, सेंसर्स और वेपन्स शामिल है। अमेरिका ने 2023 में इस प्रोग्राम के लिए $1.6 बिलियन का इनिशियल बजट एलोकेट कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि इसका एस्टिमेटेड बजट 2027 तक
$11 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर को रिप्लेस करेगा। अमेरिका इनिशियली ऐसे 200 एयरक्राफ्ट बनाने का इरादा रखता है और अनकरीब इस एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी लॉकहीड, नॉर्थरोप या बोइंग में से किसी एक या इन तीनों को देने वाला है। दोस्तों, अगर बात की जाए चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट के मुमकिन मेन फीचर्स की, तो ये सुपर स्टेल्थी तो होगा ही, जो कि इसकी टेल लेस से जाहिर होता है, जिसकी वजह से रडार सिग्नेचर रिड्यूस होता है और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज बढ़ती है। वीडियो से जाहिर होता है कि चीन इसे हाइपरसोनिक बनाना चाहता है और 2 इंजन पर मुश्तमिल होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए कि इस हवाले से चीन ने क्या काम किया है, तो बता दें कि चीन ने AI में रिसेंटली एक ब्रेक थ्रू प्रोग्रेस हासिल की है। चीन अपने आर्म्ड ड्रोन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड कर रहा है, जिससे चीन के ये ड्रोन ऑटोनोमस फ्लाइट ले सकेंगे, खुद ही टारगेट को ढूंढ सकेंगे, पीछे बैठे ऑपरेटर को टारगेट की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिचुएशनल अवेयरनेस, मिशन प्लानिंग और यहाँ तक कि चीन के ये ड्रोन AI की बदौलत इंटेलिजेंट मेंटेनेंस भी कर सकेंगे। तो अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए AI का इस्तेमाल चीन के लिए मसला नहीं रहा। और अगर लेजर वेपन की बात की जाए तो चीन इस टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है और 2023 में चीन के साइंसदानों ने क्लेम किया था कि उन्होंने लेजर वेपन को लामहदूद तौर पर इस्तेमाल करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। ये भी एक ब्रेक थ्रू डेवलपमेंट है। यही नहीं, ये भी खबर है कि चीन अपने J-20 को भी लेजर वेपन से इक्विप्ड करेगा। तो 6th जनरेशन फाइटर जेट में तो ये चीन लाजमी करेगा। अगर बात की जाए कि कौन कौन से ममालिक 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं या इसका कॉन्सेप्ट रखते हैं, तो इसमें चीन और अमेरिका के अलावा रूस, जापान, UK और यूरोप शामिल है। रूस ने पाक DP के नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसे रूस की मैक्योन कंपनी बना रही है। ये रशिया का लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर प्रोग्राम है। ये रूस के MiG-31 को रिप्लेस करेगा और 2030 की दहाई में रशियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। याद रहे, रूस पाक DA के नाम से भी एक 6th जनरेशन प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो कि एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। जापान जिस 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है वो मित्सुबिशी FX है, जिसे F3 भी कहते हैं। ये 2035 में सर्विस में शामिल होगा। यूरोप जिस 6th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है वो फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम है और इस प्रोग्राम में जर्मनी, स्पेन और फ्रांस शामिल हैं। और UK टेम्पेस्ट के नाम से 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जो कि 2035 तक बन जाएगा। तो 2030 की दहाई 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की दहाई होने वाली है। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।